अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नुमान्स लैब में एक दफ़ा फिर आपका खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ BFT गेट ऑटोमेटिक मोटर की कंप्लीट इंस्टॉलेशन सेटअप। इसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है आज आप सब दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई पार्ट मिस ना हो सके और आपको अच्छे से समझ आए। और नुमान्स लैब को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और कमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसका स्टेप बाय स्टेप इसका सेटअप देखना शुरू करते हैं कि इसको कैसे सेटअप किया जाता है। सबसे पहले ये इसकी पावर, सबसे पहला जैक ग्रीन वाला इसकी पावर है। इसमें लाइन और न्यूट्रल, ओके, लाइन और न्यूट्रल इसमें इस तरह से हम पावर केबल के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और इसकी जो ग्राउंड केबल है वो इसका यहाँ पे ग्राउंड आएगी, ठीक है। ग्राउंड आपने लाजमी लगानी है, ठीक है। उसके बाद इसके ये सारे इसके जो जैक हैं इनमें आपको एक एक करके मैं सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम सेंसर की तरफ। ये है इसका मेन सेंसर, ठीक है जी, ओके। ये BFT का मेन सेंसर है। इसमें हम 4 पोर्ट्स यूज़ करेंगे जैसे हम बाकी गेट मोटर्स में यूज़ करते हैं, लाइफ है या कोई भी और है, जिसमें पावर होती है, कॉमन होती है और NO होती है, मतलब नॉर्मल ओपन। इसकी पावर की जो इसमें अब जो है वो हमें इंडिकेशन दी गई है सिर्फ नंबर्स की, मतलब 1 2, ये मैं अगर आपको दिखा सकूं, 1 2 3 4 5, ओके, ठीक है। इसके नंबर्स दिए गए हैं। इसमें 1 नंबर और 2 नंबर पावर की है, 1 नंबर और 2 नंबर पावर की, पावर केबल की है जो इस सेंसर को पावर देगी, ठीक है जी। 1 नंबर प्लस है और 2 नंबर माइनस है, आप इसको माइनस प्लस लेकर चलें। इसी तरह जो हमारा रिसीवर सेंसर है जिसको हम दूसरा सेंसर बोलते हैं, RX TX जो भी सेंसर होते हैं, इसमें 1 नंबर प्लस और 2 नंबर माइनस, ठीक है। ये 1 नंबर 2 नंबर निकल के इस 1 नंबर 2 नंबर में आएगी और यहाँ से 1 नंबर और 2 नंबर निकल के हमारे इस वाले सेक्शन में आएगी। ऑरेंज जो जैक है इसमें जो पॉजिटिव है 51, 1 नंबर 51 में और 2 नंबर जो नेगेटिव है वो 50 में, ठीक है जी। ये सेंसर की पावर की केबल हो गई। और उसके बाद हमारी आती है जिसको हम कॉमन या कमांड या जो बोलते हैं COM जो भी पोर्ट होती है उसकी, ठीक है। उसमें एक कमांड और एक NO या NC, नॉर्मल क्लोज या नॉर्मल ओपन। इसमें हम यूज़ करेंगे 3 नंबर और 5 नंबर, ठीक है जी। 3 नंबर हमारी आएगी इधर से सीधा निकल के 72 में, ठीक है। सॉरी, 3 नंबर हमारी आएगी 70 में और 5 नंबर हमारी आएगी 72 में। इसमें हमने 71 स्किप कर देना और इसमें हमने 4 नंबर स्किप कर देना, ठीक है। इसमें हमने यूज़ करना है 3 नंबर और 5 नंबर। 3 नंबर आएगी 71 में, 5 नंबर आएगी 72 में। अच्छा, जब आप ये गेट मोटर को खोलेंगे, नई मोटर को, तो इसके अंदर एक जंपर होगा 70 से 72 तक, 70 से 72 तक ऐसा ब्राउन कलर का एक जंपर वायर होगा। आपने वो जंपर वायर निकाल देना, ठीक है। वो जंपर वायर निकाल के फिर आपने इसको लगाना। ये देखें, ये मैंने निकाल दिया हुआ है, ये पहले इसमें जंपर केबल था, ठीक है जी। ये हमारी होगी सेंसर की पावर और सेंसर की जो भी कमांड पोर्ट होती है उसको हमने लगा दिया, ठीक हो गया जी। अब इसका चलते हैं जनाब हम फ्लैशर की तरफ, ठीक है। ये है जनाब इसका फ्लैशर, ये इसका फ्लैशर है। अच्छा, फ्लैशर में एक एंटीना होता है और एक इसकी पावर होती है। ये ग्रीन वाली हमने दे दी है पावर 24 वोल्ट की, ठीक है। 24 वोल्ट यहाँ पे है, येलो कलर वाला 24 वोल्ट। यहाँ से इसको पावर में 24 वोल्ट से सीधा येलो वाले में जाएगा, 20 में और 21 में,
अब दूसरी है एंटीने की, ठीक है जी। तो एंटीने की ये 1 नंबर पोर्ट है, ये ऊपर जो वाई टाइप बना हुआ है, और ये 2 नंबर है, ठीक है। ये जो डाउन साइड निशान है, एक ऊपर को निशान होता है, एक नीचे को होता है। हम इसको मान के चलते हैं 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। इसी तरह वाई वाली जो है 1 नंबर, वो वाई वाली में आ जाएगी और दूसरी वाली हैश वाली में आ जाएगी। यहाँ पे अगर नंबर भी लिखे हों 1 नंबर या 2 नंबर, तो आप उधर से वाई वाली जो है वो 1 नंबर में लगाएंगे और दूसरी 2 नंबर में लगाएंगे। ये हमारा फ्लैशर भी हो गया, ये फ्लैशर और ये हमारे दोनों हो गए सेंसर, ठीक है जी। ये हमारी वायरिंग इसकी कंप्लीट हो गई। तो अब इसको हम चलते हैं जी, पावर देते हैं। पावर दे के मैं आपको इसको स्टार्ट करना भी बताता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग कैसे है, ठीक है जी। ये पावर लगाई हुई है मैंने इसकी। ये अब देखें, इसकी पावर लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। इसकी पावर लाइट्स इधर ऑन हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें ये 3 बटन दिए जाते हैं। ये 600 मॉडल है BFD का, ठीक है। कुछ मॉडल्स में इधर LCD भी आती है, लेकिन इस मॉडल में LCD स्क्रीन नहीं आती, ये हमें विदाउट LCD स्क्रीन करना पड़ता है। इसमें ये 3 बटन आते हैं, इनके ऊपर मेंशन है S1, S2 और S3, ठीक है। इसका हमें स्टार्टअप के लिए S3 को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। जैसे ही ये हमारी लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी, ये देखें लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ये देखें हमारी फ्लैशिंग ऑन होना शुरू हो गई है और हमारी मोटर चलना शुरू हो गई, ठीक है जी। अब ये जो एक चीज़ का इधर ध्यान रखना है कि आपका मोटर का जो गेट है आपका राइट साइड में ओपन हो रहा है या आपका लेफ़्ट साइड में ओपन हो रहा है, ठीक है। आपने इसको फर्स्ट में ओपन में रखना है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे इसको मैं रोक देता हूँ, अगर मेरा गेट इधर ओपन नहीं हो रहा, मेरा गेट ऑपोजिट साइड में ओपन हो रहा है लेफ़्ट साइड में, तो उसके लिए इस गेट में क्या तरीका दिया गया, उसमें आपको करना क्या है, इन वायर को दोनों को इसको निकाल के इधर लगा देंगे, इसको निकाल के इधर लगा देंगे, ठीक है। ये वाली वायर इधर चली जाएगी, ये वाली वायर इधर आ जाएगी। और दूसरे नंबर पे आपने ये जो ब्लू वाला जैक है जिसमें 10 नंबर और 11 नंबर है, इनको भी आपने पलट देना है। ये वायर है मोटर की साइड चेंज करने की, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। और ये है हमारा जो स्विच है, ये स्टॉपर स्विच होता है जो, उसको लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट करने की। आपने इन दोनों को प्लेसमेंट चेंज कर देनी है अगर आपका गेट जो है वो ऑपोजिट साइड में खुल रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। लेट्स सपोज आपका गेट इधर को खुल रहा है, तो फिर ये इधर को चलेगी। अगर आपका गेट इधर को खुल रहा है लेकिन ये इधर को चल रही है, तो फिर आपको ये निकाल के इधर और ये निकाल के इधर, और ये इन दोनों की भी जगह चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग को, तो आपका गेट जो है वो मस्ट पहले खुलना चाहिए, ओके। खुल के अब बंद हो जाएगा। अभी ये आपका प्रोग्राम जो यहाँ से हमने 5 सेकंड प्रेस किया था और वो चलना शुरू हो गया था, वो स्टार्ट हो चुका है। इसको सिर्फ इतना ही प्रोग्राम करना है। जब आपका यहाँ पे जो आपने गेट में स्टॉपर स्विच लगाया है वो खुद ही क्लिक हो जाएगा यहाँ पे, तो वो अपना डिस्टेंस उसके अंदर सेव कर लेगा। आपको इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है इसका टाइमिंग, ऑटो क्लोज का टाइमिंग सेटिंग करना और ऑटो क्लोज का सेटिंग करना, ठीक है। ऑटो क्लोज के लिए ये पहले नंबर पे जो स्क्रू छोटा सा दिया गया हुआ है, इसको बिल्कुल छोटे स्क्रू ड्राइवर से आपने थोड़ा सा घुमा देना है। ये देखें जैसे ये है, ये पहले ऐसे था, इसको इतनी सी पोजीशन लेके जाएंगे, ये 30 सेकंड्स पे ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको घुमाएंगे यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक होंगी, ठीक है। जैसे ही लाइट्स ब्लिंक होंगी आपने 5 सेकंड के लिए S2 वाले बटन को दबा देना है। 5 सेकंड्स के लिए S2 वाले बटन को दबाएंगे, ये लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, तो आपका टाइमिंग सेट हो जाएगी, ऑटो क्लोज सेटिंग हो जाएगी। ये इसकी सेटिंग है, मेन सेटिंग।
इसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं है। अगर इसके अलावा आप लोगों को कुछ इसमें मुश्किल आए या आप लोग कुछ पूछना चाहते हो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, इसकी फ़िक्सिंग में, इंस्टॉलेशन में, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले हमने इसका बताया था, इसका पैनल और तरह का है, लाइफ का पैनल और तरह का। ये यहाँ से इसको पूरा इंडिकेशन दी हुई है कैसे कैसे सेटिंग करना है। इसकी वैसी BFT की वैसी नहीं है, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। जब तक आप करते नहीं हैं तब तक ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये इससे लाइफ से भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसकी बहुत मामूली सी सेटिंग है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ और है, जब तक ये 3 लाइट्स नहीं चलती आपकी गेट मोटर जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग उसकी परफेक्ट हालत में नहीं है। अगर ये 2 लाइट चल रही हैं तब भी परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, अगर ये 1 चल रही है तब भी परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, आपका गेट वर्क नहीं करेगा। इसको लाजिम तौर पे ये 3 लाइट्स आपकी ऑन होनी चाहिए। 3 लाइट्स ऑन होंगी, आपका गेट प्रोग्रामिंग के लिए रेडी है, आपके सेंसर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने इनको देख लेना है कि सेंसर काम कर रहे हैं। जब आप देखेंगे इनमें से आवाज़ आएगी आपको एक चीज़, ठीक है। अब जब भी आप इसको स्टार्ट करना चाहेंगे, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं ये फ्लैशर ऑन हो गया। और जितनी देर में हमने ये खुद ही स्टॉपर स्विच जहाँ से मैंने ऑफ़ किया था वहाँ तक वो स्लो हो गई है, ठीक है। उसने खुद ही उस डिस्टेंस को सेव कर लिया है, ओके। ये इसका जो है वो सारा आपका कॉन्फ़िगरेशन और आसान अल्फाज में, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करेंगे। ये अब ऑटो क्लोज़ हो रहा है, ऑटो क्लोज़ हो गया है, ठीक है। ये मैंने ऑटो भी सेटिंग की हुई है और आपको बता भी दिए कैसे होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, एक चीज़ और रह गई इसकी रिमोट का, वो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, फिर मैं आपको अगले जो है वो वीडियो में बताऊंगा इसकी रिमोट की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स कर दिया करें ताकि मैं वीडियोस बनाता रहूं। आप सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, लाइक नहीं करते, ठीक है, तो फिर वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। मेरे पास बहुत सारे काम, हर चीज़ का सलूशन इधर मेरी लैब में मौजूद होता है। GSM, गेट मकीना और हर तरह के लैपटॉप और जो है वो इंटरकॉम वगैरह, हर चीज़ का मेरे पास सलूशन इधर लैब में होता है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ का सलूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।